सुप्रभात। भारतीय संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले निःशुल्क योग वर्ग में आप सभी का स्वागत है। देवगिरी फिटनेस क्लब हर शुक्रवार देवगिरी क्लब अंतर्गत लिए जाने वाले आरोग्य संपदा के इस सत्र में आज हम करवाने वाले हैं योगाभ्यास यानी आसन, प्राणायाम और ध्यान। आज के शिक्षक है सौ विद्या ताकसांडे, वर्ण आहेर मैडम। किशोर ताकसांडे सर। आज का योगाभ्यास हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का योगाभ्यास हम शुरू करेंगे। आज का योगाभ्यास शुरू करने से पहले हमें योग क्यों करना चाहिए इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेक्शन में। आज का इस योग सेक्शन में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विश्व भर में उनकी ख्याति है। योग शरीर को सुंदर बनाता है, तंदुरुस्त बनाता है, मन को शांत एवं रक्त संचार को भी ठीक करता है। योग अपने शरीर को तोड़ने और मरोड़ने का दूसरा नाम है। सदियों पुराने योग के अद्भुत फायदे हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों ने इसे माना है। योग के जरिए मस्तिष्क और शरीर का मिलन होता है। तो आइए हम सब अभी योगाभ्यास करते हुए सूक्ष्म क्रिया से योगाभ्यास शुरू करेंगे। हर योगाभ्यास शुरू करने से पहले सूक्ष्म क्रिया करना बहुत जरूरी है ताकि आप पैरों की सूक्ष्म व्यायाम अगर किए तो बैठने आसन पर लगाने में, पद्मासन, सिद्धासन लगाने में आपको सुविधा रहती है। अभी इस कोरोना काल में हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं तो उसमें हमारे फेफड़े ही ज्यादा कार्यक्षम होने चाहिए, इसलिए हम आज पहले फेफड़ों की सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो फेफड़ों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपने अभी मैट डाला होगा तो आप वीडियो देख के हमारे साथ ही करेंगे। तो अभी सूक्ष्म व्यायाम, फेफड़ों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों पैरों में 3 से 4 इंच का अंतर रखे आसन पर खड़े हो जाइए। दोनों हथेलियां छाती के सामने ले आइए। पहले दोनों हथेलियां छाती के सामने, दोनों हथेलियों का रुख आपने सामने की ओर। अब सांस भरे और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को फैला दे, कंधों के स्तर पर तक लेके आइए और छाती को जितना आगे निकाल सकते उतना आगे निकाले और सांस को भरे। इस सांस छोड़ते हुए आइए वापस, दोनों हथेलियां सामने, सांस भरते हुए पीछे, जितना सांस भर सकते उतना सांस भरे। आइए वापस, फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के स्तर तक फैला दे, छाती को आगे निकाले और गहरा लंबा सांस भरे। आइए सामने, आइए स्थिति। अभी फेफड़ों की सूक्ष्म व्यायाम की दूसरी कड़ी। दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाइए, छाती के सामने लेके आइए। अब सांस भरे सामने और जब हम पीछे दोनों कोहनियों को पीछे लेके जाएंगे तब सांस को छोड़ेंगे। जैसे सांस भरा अभी सामने, छाती के सामने, फिर सांस छोड़ते हुए दोनों कोहनियों के पीछे। क्रिया को 8 से करने के बाद आइए वापस, दोनों हथेलियां नीचे। अब दोनों हथेलियों को कंधों के स्तर तक, कंधों के सामने मुट्ठियां बनाइए। फिर सांस भरे और सांस छोड़ते हुए मुट्ठियों को ऊपर की ओर खोले। जब हम सांस भरेंगे तो नीचे आएंगे, जब आप सांस छोड़ेंगे तो ऊपर जाएंगे। इस क्रिया को भी 10 बार करें। ये वापस दोनों हथेलियों को दोनों बगल के साथ मुट्ठियों को लगा, यानी दोनों हाथों को क्रॉस करें और जैसे हमने पहली स्थिति करी है, सांस भरते हुए सामने, सांस हुए पीछे, कोहनियां अधिक से अधिक पीछे। आइए वापस,
फेफड़ों के सूक्ष्म व्यायाम करने से फेफड़े सेल्स अधिक लचीले बनते हैं। फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अधिक बढ़ती है। आसन पर बैठ जाइए। वे हम करेंगे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। पैरों के सूक्ष्म व्यायाम के लिए दोनों हथेलियां घुटनों पर या कमर के पीछे भी रख सकते हैं। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। आइए अभी हम पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने। अब दाई टांग मोड़े, यानी राइट पैर को मोड़े, नाभि की बाई और पेड़ों में स्थित करें। फिर बाई टांग को मोड़े, नाभि की दाई और पेड़ों में स्थित करें। दोनों एड़ियों में कम से कम अंतर, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों भवे के बीच। अभी पद्मासन लगाने से हमारे टांगों में रक्त कम जाता है और बचा हुआ रक्त मस्तिष्क में ध्यान के लिए काम आता है। तो ये ध्यान लगाने के लिए बहुत ही अत्यंत लाभकारी आसन है पद्मासन। अभी हम हमारे श्वासों को अच्छा करने के लिए या गहरा करने के लिए हम करेंगे अभी गहरा लंबा सांस। तो साधारण सांस भरे, फिर धीरे धीरे पूरा सांस बाहर निकाल दे। सांस पूरा बाहर निकालने के पश्चात पेट की मांसपेशियों को इतना अंदर ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ पे लगे। प्रयास पूर्वक पेट की मांसपेशियों को अंदर लेके जाना है। कुछ क्षण के लिए रुकना है, मूलबंध लगाना है, यानी निष्कासन अंगों को ऊपर खींच के रखना है। फिर सहन न होने के पश्चात पेट को ढीला करना है और धीरे धीरे कंठ तक सांस भरे। सांस भरने के पश्चात फिर से मूलबंध लगाइए और इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। सहन न होने के पश्चात फिर से धीरे धीरे सांस बाहर निकालें। सांस पूरा बाहर निकालने के पश्चात पेट की मांसपेशियों को रीढ़ से लगाने का प्रयास करें, मूलबंध लगाइए। सहन न होने के पश्चात पेट को ढीला करें और कंठ तक आनंद पूर्वक सांस भरे। इसी प्रकार यह क्रिया करते रहे। जब हम सांस बाहर निकालेंगे तो सांस को प्रयास पूर्वक सांस को बाहर निकालना है, लेकिन जब हम अंदर सांस भरेंगे तो हमें आनंद पूर्वक सांस भरना है। जैसे हम गहरे लंबे सांस में पैरों के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। पेट तथा मध्य फेफड़े प्रभावित होते हैं। आवृत्ति पूरी होने पर आइए वापस, श्वास को सामान्य करें। ध्वनि 3 बार करेंगे। ओ बोलने पर मुंह गोलाकार, म बोलने पर मुंह बंद। ध्वनि 2:1 के अनुपात में, स्वर मधुर श्रद्धायुक्त लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान। ओम ध्वनि के लिए सब एक साथ सांस भरे। गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का अर्थ है, हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे
और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। धीरे से आंखें खोले, पद्मासन खोले, टखनों की हल्की सी मालिश करें और आसन पर खड़े हो जाइए। आज का खड़ी स्थिति में हम 4 स्थिति में आसन करते हैं। खड़ी स्थिति में, पीठ के बल, पेट के बल और बैठी स्थिति में। तो अब हम खड़े स्थिति में आसन करेंगे जिसका नाम है ताड़ासन। तो ताड़ासन के लिए एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों भुजाएं शरीर को सटा ले। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा दे और सर माथे पर रखे, कोहनियां बिल्कुल सीधी। अब सांस भरे, सांस भरते हुए दोनों भुजाएं तथा एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाइए। दोनों हाथों को और एड़ियों को ऊपर उठाइए, दोनों भुजाएं कान के साथ सटी हुई। इस स्थिति में हमारे शरीर की 206 हड्डियों पर प्रभाव पड़ता है। शरीर का कड़ापन दूर, सुस्ती दूर होती है और बच्चों में हाइट बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी क्रिया है। इस स्थिति में हम ज्यादा देर खड़े नहीं रह सकते, तो 4-5 स्टेप हम आगे या पीछे चल सकते हैं ताकि हमारा बैलेंस बना रहे। आइए वापस यही क्रिया फिर से एक बार करेंगे। सांस भरे, सांस भरते हुए भुजाएं ऊपर, साथ में एड़ियां भी ऊपर, पूरे शरीर को ऊपर की ओर ताने। हमारे संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव महसूस करें। आइए वापस, और दोनों भुजाओं को साइड से तानते हुए वापस खड़ी स्थिति में विश्राम। विश्राम यानी दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर के पीछे, श्वास सामान्य। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए आसन का 2/3 भाग पीछे छोड़कर 1/3 भाग पर खड़े हो जाइए। अब सूर्य नमस्कार में एड़ी मिली हुई, पंजे खुले, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, शरीर एकदम सीधा। अब दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा करें। दोनों हाथों को बगल से कंधों तक ऊपर उठाइए, फिर दोनों हथेलियों को ऊपर की ओर करते हुए सर के ऊपर दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा बना ले और लाइए छाती के सामने। अब इस स्थिति में हम सूर्य भगवान को मित्रता के रूप में आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। अब सांस भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, दोनों भुजाएं कान को सटा ले, हथेलियों सामने की ओर, 5 उंगलियां मिली हुई। अब सांस भरकर धड़ सहित भुजाएं पीछे करें और ध्यान विशुद्धि चक्र पर रखें, कंठ के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में आकाश तत्व की निर्मित होती है, फेफड़ों में सांस रोकने की क्षमता अधिक बढ़ती है, सर्वाइकल भाग निर्विकार एवं लचीला बनता है। अब जिन्हें कमर दर्द है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क है, वो आगे की क्रिया नहीं करेंगे। बाकी सब दोनों भुजाएं गर्दन एक साथ, सांस बाहर निकालते हुए धीरे धीरे कमर से नीचे झुके। दोनों हथेलियां पैरों के दाएं बाएं रखने का प्रयास करें। दोनों हथेलियां जमीन पर ना लगे तो भी चलेगा, लेकिन घुटने ना मोड़े, घुटने सीधे रखें। माथे को घुटनों के निकट से निकट लाने का प्रयास करें। ध्यान मणिपुर चक्र पर रखें, नाभि के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में मणिपुर चक्र प्रभावित होने से जठराग्नि तेज होती है, पैरों की साइटिका नाड़ी स्वाभाविक स्थिति में आती है। माथा घुटनों को लगाने से कमर का निचला भाग अधिक स्वस्थ एवं लचीला बनता है और नितंब और जंघाओं पर बड़ी इससे चर्बी कम होती है। अब सांस भरते हुए राइट पैर को अधिक से अधिक पीछे लेके जाइए। राइट पैर का पंजा खड़ा, घुटना पृथ्वी से थोड़ा ऊपर, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जनेंद्रिय के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में जिगर, तिल्ली, अमाशय, मूत्रनाल, गर्भाशय और पौरुष ग्रंथियों के दोष समाप्त होते हैं। रीढ़ में रक्त भ्रमण सामान्य होने से रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं। हर्निया रोगों के लिए अत्यंत लाभकारी स्थिति है। अब सांस बाहर निकालते हुए बाई टांग को पीछे लेके जाइए और शरीर को पीछे की ओर इतना ढकेले कि दोनों पैर की एड़ियां सहज रूप से आसन को स्पर्श करे और थोड़ी को कंठकूप में लगा दे, पर्वत आसन। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रखें, माथे की चोटी पर। इस स्थिति में एड़ियां पृथ्वी पर लगाने से पिंडलियों में उभरी हुई नसों को राहत मिलती है। वहां का अशुद्ध रक्त हृदय की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। थोड़ी कंठकूप में लगाने से थायराइड, पैराथायराइड की ग्रंथियां सक्रिय और थायराइड के दोष दूर होते हैं।
और सहस्त्रार चक्र पर ध्यान रखने से आनंद की अनुभूति होती है। अब सांस भरते हुए एड़ी से सर तक का भाग सीधा करें। इस स्थिति में पहले घुटने आसन पर रखें, फिर छाती, तत्पश्चात माथा। पेड़ू थोड़ा ऊपर उठा रहे। पेड़ू यानी घुटने और छाती के बीच का भाग, हमारे कमर का भाग ऊपर उठाकर रखे। इस स्थिति में अभी हमारे 8 अंग पृथ्वी पर लगे हैं। 2 पैर के अंगूठे, 2 घुटने, 2 हथेलियां, 1 माथा और 1 छाती। 8 अंग पृथ्वी पर लगाने से रक्त की पूर्ति हृदय से सीधा सिर की ओर होती है। इससे माथा आसन पर लगाने से अहंकार घटता है, विनम्रता आती है, भावनात्मक विकास होता है। अब सांस भरते हुए पहले शरीर को आगे सरकाइए, फिर दोनों हथेलियों पर भार देते हुए धड़ ऊपर उठाइए, कोहनियां सीधी, घुटने पृथ्वी पर, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के अंतिम छोर से 2 उंगल ऊपर, गुदा मूल के पास। इस स्थिति में फेफड़े स्वस्थ और लचीले बनते हैं। दोनों हथेलियों पर बल आने से हाथ, कलाइयां तथा फेफड़े पुष्ट बनते हैं। दोनों हथेलियों के अंदर के स्थित नियंत्रण केंद्र दबते हैं और इसका विविध अंगों पर सुंदर प्रभाव पड़ता है। अब सांस बाहर निकालते हुए पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, पर्वत आसन की स्थिति। शरीर को पीछे की ओर ढकेले ताकि दोनों एड़ियां आसन पर लगे। थोड़ी कंठकूप में लगी रहे। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, माथे की चोटी पर। पिंडलियों में उभरी हुई नसों को राहत मिलती है। वहां पिंडलियों का अशुद्ध रक्त हृदय की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। अब सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हथेलियों के बीच लेके आइए सामने। 15 उंगलियां एक दिशा में, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। पहली बार हमारा राइट पैर आगे था, लेफ्ट पैर पीछे था। अभी हम लेफ्ट पैर आगे है और राइट पैर पीछे है। राइट आगे है, लेफ्ट पीछे है। इस स्थिति में जिगर, तिली, अमाशय, मूत्रनाल, गर्भाशय, पौरुष ग्रंथियों के दोष समाप्त होते हैं। रीढ़ में रक्त भ्रमण सामान्य होने से रीढ़ के दोष समाप्त होते थे। सांस बाहर निकालते हुए बाई पैर को, लेफ्ट पैर को भी आगे लेके आइए और कमर से नीचे की ओर झुके। माथा घुटनों को लगाने का प्रयास करें। अभी हम जितना सांस बाहर निकालेंगे उतना आपका माथा घुटनों के ओर निकट जाएगा। इस स्थिति में नितंब और जंघाओं पर बड़ी चर्बी कम होती है, मोटापा कम होता है। अब सांस भरते हुए दोनों भुजाएं, गर्दन एक साथ ऊपर लेके आइए। दोनों भुजाएं, गर्दन एक साथ कमर से पीछे करें। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। इस स्थिति में आकाश तत्व की निर्मित होती है। फेफड़ों में सांस रोकने की क्षमता अधिक बढ़ती है। सर्वाइकल भाग निर्विकार एवं लचीला बनता है। और ऊपर से ही दोनों हाथों की प्रणाम मुद्रा बना ले और लाइए छाती के सामने। और वापस आते हुए दोनों भुजाएं सर के ऊपर लेके जाइए। हथेलियों का रुख आकाश की ओर करते हुए कंधों की स्तर तक लेके आइए। फिर हथेलियों का रुख नीचे की ओर करते हुए आइए पूर्व स्थिति में और शवासन में पीठ के बल लेट जाइए। सूर्य नमस्कार करने से हमें 7 आसनों का लाभ मिलता है। 7 आसन रिपीट होते हैं और 7 चक्र प्रभावित होते हैं। और सूर्य नमस्कार करने से हमारे पूरे शरीर पर थकान होती है, इसलिए शवासन करना बहुत जरूरी है। तो शवासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर रखें। अपने दोनों पैरों को इतना ढीला करें कि दोनों पैर की छोटी उंगलियां सहज रूप से आसन को स्पर्श करें। दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं रखें। हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, उंगलियां सीधी पर ढीली। गहरा लंबा सांस लेके सांस को सामान्य करें। शवासन में किए हुए सूर्य नमस्कार से हमारे जिन जिन अंगों पर प्रभाव पड़ा है उन अंगों को मन की आंखों से देखें। गहरा लंबा सांस भर के उस अंगों को शिथिल करें। शवासन में इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, मन शांत, मन और मस्तिष्क के दोषों को दूर करता है। प्रगाढ़ निद्रा लाने में यह अत्यंत सहयोगी क्रिया है। मानसिक तनाव, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप के दोष इससे समाप्त होते हैं। और भोजन के पश्चात इसका 5 मिनट अभ्यास करने से पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। आइए वापस आते हुए पहले एड़ी पंजे मिला ले, दोनों भुजाएं शरीर को सटा ले। दाई करवट से कुछ क्षण रुके, राइट साइड
होते हुए राइट कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर विश्राम की स्थिति में बैठे। कमर चक्रासन। कमर चक्रासन के लिए दोनों पैरों में अधिक से अधिक अंतर करें। कमर चक्रासन यानी हमारे कमर को ट्विस्ट करना है, चक्र के जैसा घुमाना है दाई और बाई और, इसलिए इसका नाम है कमर चक्रासन। अब दोनों भुजाओं को दोनों टांगों के समांतर करें। अब धड़ को राइट साइड घुमाइए। लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ने का प्रयास करें और साथ छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते हुए माथा घुटनों को लगाने का प्रयास करें। राइट हैंड कमर के पीछे कमर पर रखें। आइए वापस। अब लेफ्ट की ओर घूमे। लेफ्ट राइट हैंड से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़े, साथ छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुके, माथा घुटनों को लगाने का प्रयास करें। आपके क्षमता अनुसार करें, जितना कर सकते उतना, उससे 5% ज्यादा करने का प्रयास करें। आइए वापस। इस क्रिया को 3 से 4 बार और दोहराएंगे। राइट की ओर, लेफ्ट की ओर, राइट लेफ्ट। कमर को अच्छा घुमाना है पूरा। गर्दन को बिल्कुल सीधा रखना है। आइए वापस। दोनों पैरों को सीधा करें। कुछ क्षण के लिए विश्राम। विश्राम यानी दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ कमर के पीछे। कमर चक्रासन करने से कमर के दोष समाप्त होते हैं, कमर लचीली बनती है, पेट का मोटापा कम होता है। कोणासन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाइए कोणासन के लिए। हमारे शरीर की स्थिति कोण के समान बनती है, इसलिए इसका नाम है कोणासन। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां कमर के पीछे निकट से निकट रखने का प्रयास करें। अब सांस भरे और सांस में धीरे धीरे शरीर को ऊपर उठाइए। पूर्ण स्थिति में पंजों को आसन पर करने का प्रयास करें। गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़े। इस स्थिति में गर्दन पर प्रभाव पड़ता है, इससे सर्वाइकल स्लिप डिस्क होते हैं, पिंडलियां ठीक होती है, पेट के सभी अंगों की शिथिलता समाप्त होती है। बुढ़ापे में हाथों पर आने वाला कंपन भी इससे कम होता है। आइए वापस। शरीर ढीला, एड़ियों में सुविधाजनक अंतर, दोनों हथेलियां कमर के पीछे। अभी हम करेंगे वज्रासन। हमारे शरीर की स्थिति वज्र के समान बनती है, वज्र के समान दृढ़ बनती है, इसलिए इसका नाम है वज्रासन। वज्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां राइट साइड रखिए। लेफ्ट साइड से दोनों टांगे मोड़े। दोनों टांगे मोड़ते हुए एड़ियां खुली, दोनों पैर के अंगूठे मिले हुए, दोनों हथेलियां घुटनों पर सामने से घुटने मिले हुए, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। वज्रासन यह एक ऐसा आसन है जो दिन भर में हम कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद। खाना खाने से पहले किया तो भूख अच्छी लगती है, खाना खाने के बाद किया तो खाया हुआ जल्दी पाचन हो जाता है। वज्रासन हम दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, यानी योगाभ्यास करने के लिए हमें खाना खाने के पश्चात 3 या 4 घंटे रुकने पड़ते हैं, लेकिन वज्रासन यह खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। वज्रासन में बैठने से पिंडलियों की मांसपेशियों का अति महत्वपूर्ण है। इन पर दबाव पड़ने से गंदे खून को हृदय की ओर ले जाने में सहायता मिलती है। अतः एक और रक्त के शोधन में तीव्र गति आती है। वहाँ पेड़ों के नसा जाल में उष्णता उत्पन्न होने पर पाचन यंत्र अधिक सक्रिय बनते हैं। साथ ही स्थिरता के कारण एकाग्रता की अवस्था में सहयोग मिलता है। वेरिकोस वेन्स के दोष दूर होते हैं, पिंडलियां ठीक होती है। इसी स्थिति में और एक आसन करेंगे जिसका नाम है उष्ट्रासन। घुटनों के बल खड़े हो जाइए। दोनों घुटनों में और दोनों पैरों में कंधों जितना अंतर करें। दोनों हथेलियां कमर पर रखें, अंगूठे दोनों रीढ़ पर, चारों उंगलियां आगे। अब सांस भरे
और सांस भरते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुके। जितना झुक सकते उतना झुके। कमर से हाथ ना छोड़े। जिनकी रीढ़ पूरी झुक गई है पीछे, वही कमर से हाथ हटाकर अपने एड़ियों पर हाथों को रखे। इस स्थिति में पूर्ण उष्ट्रासन की यह स्थिति है। इस स्थिति में रीढ़ के दोष समाप्त होते हैं, फेफड़े स्वस्थ होते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अधिक बढ़ती है, सर्वाइकल और स्लिप डिस्क के दोष भी इससे दूर होते हैं। आइए वापस दोनों हथेलियों को पहले कमर पर रखे, फिर आइए पूर्व स्थिति में वज्रासन में विश्राम। अभी हम पेट के बल वाले आसन करेंगे। तो पेट के बल वाले आसन के लिए पेट के बल लेट जाइए। पेट के बल वाले आसन करेंगे जिसका नाम है भुजंग आसन। पहला आसन करेंगे भुजंग आसन। तो भुजंग आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां मुड़ी, हथेलियां थोड़ी के दाएं बाएं रखिए। माथा पृथ्वी पर, कोहनियां शरीर के साथ सटा दे। अब सांस भरे और सांस भरते हुए पहले गर्दन को ऊपर उठाइए, फिर धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाइए। हथेलियां स्पर्श मात्र पृथ्वी पर, हथेलियों पर बिल्कुल भार नहीं, पूरा भार अपने पेड़ों पर रखिए। इससे फेफड़ों में ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता अधिक बढ़ती है, फेफड़े सेल्स अधिक लचीले बनते हैं, सांस भरने की क्षमता अधिक। महिलाओं के मासिक धर्म की अनियमितता इससे दूर होती है। आइए वापस और कुछ क्षण के लिए विश्राम। शलभासन करेंगे इस स्थिति में, पेट के बल वाले आसन। जिन्हें हर्निया है उन्होंने यह आसन नहीं करना है। पेट के बल लेटे, एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दोनों हथेलियां जंघाओं की ओर रखे, यानी दोनों हथेलियों को पेट के नीचे लेके जाना है, कोहनियां भी पेट के नीचे, और हथेलियों का रुख जंघाओं की ओर। अब सांस भरे और सांस भरते हुए अपनी राइट टांग अधिक से अधिक ऊपर उठाइए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके, आपके क्षमता अनुसार रुके। फिर आइए वापस, दाई टांग सीधी। अब सांस भरे, सांस भरते हुए बाई टांग को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए। आइए वापस। अब सांस भरे और सांस भरते हुए दोनों टांगों को अधिक से अधिक ऊपर उठाइए। इससे रीढ़ का निचला भाग जो सबसे अधिक कड़ा होता है वहां विश्राम मिलता है, कमर दर्द आदि ठीक होते हैं, वात पित्त के रोग शांत होते हैं। आइए वापस। फेफड़े तथा हृदय सशक्त बनाने में यह अत्यंत सहयोगी क्रिया है। कुछ क्षण के लिए मकरासन में विश्राम। मकरासन यानी दोनों हाथों का स्टैंड बनाइए, उसपे माथा विश्राम, माथा रख दीजिए, दोनों हाथों का स्टैंड ऐसे, दोनों हथेलियों पर हाथ रखे और उस पे माथा रखे, राइट या लेफ्ट कान भी रख सकते हैं। इस स्थिति में हमें पेट के बल वाले आसन के लिए विश्राम मिलता है। आइए वापस। दाई करवट से होते हुए पीठ के बल लेटे, पीठ के बल वाले एक आसन करेंगे जिसका नाम है पादोत्तानासन। पादोत्तानासन के लिए एड़िया पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दोनों भुजाएं शरीर को सटा ले। अब दोनों भुजाएं सिर के पीछे करें, हथेलियों से कोहनी तक का पृष्ठभाग पृथ्वी पर, दोनों भुजाएं खींची हुई तथा दोनों एड़िया भी खींची हुई। अब सांस भरे, सांस भरते हुए राइट पैर और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाइए, 90 डिग्री के कोण तक अपने शरीर की स्थिति बना ले।
अब चारों साइड तनी हुई रखे, जो हाथ जो आपका लेट पैर आसन पर है उसको 1 इंच ऊपर उठाइए। अपने पेड़ों पर यानी पेट पर प्रभाव महसूस करें। आइए वापस। अब इसी प्रकार लेफ्ट टांग और राइट हैंड को ऊपर उठाइए। अब राइट हैंड और लेफ्ट पैर तना हुआ ऊपर, और राइट पैर को थोड़ा सा पृथ्वी के 1 इंच ऊपर उठाइए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। आइए वापस। अब सांस भरते हुए दोनों टांगे तथा दोनों भुजाओं को ऊपर उठाइए। इस स्थिति में कुछ क्षण रुके। इससे पुरानी कब्ज टूटती है, जठराग्नि तेज होती है, पाचन क्रिया ठीक होती है, नाभि को ठीक स्थान पर लाने में अत्यंत सहयोगी क्रिया है। हर्निया के रोग इससे ठीक होते हैं, साइटिका नाड़ी के दोष समाप्त होते हैं। आइए वापस। और शवासन में कुछ क्षण के लिए विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक अंतर, दोनों हथेलियां शरीर के दाएं बाएं हथेलियों पर ऊपर की ओर, संपूर्ण शरीर ढीला। गहरा लंबा सांस लेके सांस को सामान्य करें। शवासन शरीर की बाहरी व आंतरिक सुंदरता का निर्माण करता है, जो स्थिरता, ताजगी, संपूर्ण समन्वय, अच्छा स्वास्थ्य एवं मन शरीर का तालमेल रखता है। आत्मा के सौंदर्य के आधार पर व्यक्तित्व को भी निखारता है। इससे हृदय रोग, अनिद्रा, स्नायु दुर्बलता, मानसिक असंतुलन, स्मरण शक्ति की कमी तथा चलते चलते बड़बड़ाना अन्य कई मनोकायिक रोगों का उपचारक है। आइए पूर्व स्थिति में। एड़ी पंजे मिला ले, दोनों भुजाएं शरीर को सटा ले, दाई करवट से होते हुए आसन पर विश्राम की स्थिति में बैठे। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी हम प्राणायाम करेंगे, तो प्राणायाम के लिए पद्मासन लगाइए। एड़ी पंजे मिलाइए, पंजे ताने, दाई टांग मोड़े, नाभि की बाई और पेड़ों में स्थित करें। फिर बाई टांग मोड़े, नाभि की दाई और पेड़ों में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा बनाइए। राइट हैंड प्राणायाम मुद्रा यानी पहली 2 उंगलियां अंगूठे के गद्दी पर रखे और शेष उंगलियां सीधी रखे। अब अंगूठे से राइट नासिका को बंद करें। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे पर गहरा सांस भरे। सांस भरने के पश्चात लेफ्ट नासिका को अनामिका से बंद करें। अंगूठा हटाते हुए राइट नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। फिर राइट नासिका से सांस को अंदर भरे और लेफ्ट नासिका से सांस को बाहर निकाल दें। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार हमें आवृत्तियां करनी है। फिर से लेफ्ट नासिका से सांस भरे, अनामिका से लेफ्ट नासिका बंद करे, अंगूठा हटाते हुए राइट नासिका से सांस को बाहर निकाले। फिर राइट नासिका से धीरे धीरे पर गहरा सांस भरे, अंगूठे से राइट नासिका बंद करे, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट नासिका से सांस को बाहर निकाले। इसी प्रकार आवृत्तियां करते रहे। अनुलोम विलोम प्राणायाम में सांस इतना सूक्ष्म और गहरा हो कि जब सांस हम भरेंगे तो आपके खुद की आवाज आपको खुद को भी ना आए, इतना सूक्ष्म और गहरा करना है सांस को। जितना भर सकते उतना भरना है सांस को। जितना सांस बाहर निकाल सकते उतना, उससे 5% ज्यादा निकालने का प्रयास करें। इस प्राणायाम का अभ्यास अंक के साथ या किसी मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। जैसे हमने 1, 2, 3, 4, 5 अंक तक सांस भरा है, तो उतने ही अंक गिनते समय
सांस को दूसरी नासिका से सांस को बाहर निकाल देना है। उतने ही अंक गिनते हुए सांस को अंदर भरना है और उतने ही अंक गिनते हुए सांस को बाहर निकाल देना है। सांस लेना और छोड़ने की क्रिया बराबर हो, इसलिए हम यह गिनती के साथ भी कर सकते हैं या मंत्रोच्चारण के साथ भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हमारे पैरों के नख से लेकर सिर की चोटी पर्यंत शरीर में संपूर्ण शरीर में प्राण का समान रूप से विचरण होता है। मन की चंचलता कम होती है, मन एकाग्र होता है और जब हम गिनती के साथ प्राणायाम करते हैं तो मानसिक नियंत्रण इससे प्राप्त होता है। इसकी 10 आवृत्तियां करें। 10 आवृत्तियां ने लेफ्ट नासिका से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। अपनी गति के साथ 10 आवृत्तियां करें। जब हम आवृत्ति पूरी करेंगे तो जिस नासिका से हमने सांस लिया था, यानी लेफ्ट नासिका से हमने सांस लिया था, तो लेफ्ट नासिका ही से सांस को बाहर निकाल के आवृत्ति पूरी करनी है। तो क्रिया पूरी होने पर आइए वापस, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में घुटनों पर किए हुए प्राणायाम का मन ही मन अवलोकन करें। अभी हम करेंगे अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियों से घुटने लॉक करें, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। जिन्हें उच्च रक्तचाप, दमा या हृदय रोगी है, उन्होंने यह क्रिया नहीं करनी है, उन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। तो अग्निसार प्राणायाम के लिए रीढ़ गर्दन सीधी, पहले साधारण सांस भरे, फिर धीरे धीरे पूरा सांस बाहर निकाल दे। पूरा सांस बाहर निकालने के पश्चात मूलबंध लगाइए। अपने निष्कासन अंगों को ऊपर खींच के रखें और सांस को बाहर ही रोकते हुए इस स्थिति में पेट की मांसपेशियों को रीढ़ से लगाइए तथा ढीला छोड़े, रीढ़ से लगाइए तथा ढीला छोड़े। इस प्राणायाम में हमें सांस भर के पूरा सांस बाहर निकाल देना है। सांस को बाहर ही रोक के रखना है और सांस को बाहर रोकते हुए मूलबंध लगाना है। निष्कासन अंगों को, गुदामुल को ऊपर खींच के रखना है और इस स्थिति में सांस को बाहर रोकते हुए पेट की मांसपेशियों को रीढ़ से लगाना है और ढीला छोड़ना है, रीढ़ से लगाना है, ढीला छोड़ना है। जिन्हें प्रैक्टिस है उनको 20 से 25 बार यह क्रिया एक आवृत्ति में कर सकते हैं। जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है उन्होंने अपने क्षमता अनुसार करना है, जितना कर सकते 5 बार, 6 बार, 7 बार अपने क्षमता अनुसार यह आवृत्ति करनी है। जब एक आवृत्ति में पेट को ढीला छोड़ना और रीढ़ से लगाना अगर ज्यादा देर तक नहीं हो रहा तो एक आवृत्ति के पश्चात कुछ क्षण विश्राम करें और फिर दूसरी आवृत्ति शुरू करें। दूसरी आवृत्ति शुरू करने से पहले साधारण सांस को भरे, फिर धीरे धीरे पूरा सांस बाहर निकाल दे, मूलबंध लगाइए और सांस को बाहर रोकते हुए इस स्थिति में पेट की मांसपेशियों को रीढ़ से लगाइए तथा ढीला छोड़े। इससे आंतरिक रक्त प्रणाली मजबूत होती है, हृदय पुष्ट होता है। तीन आवृत्ति होने के पश्चात आइए वापस किए हुए प्राणायाम का मन ही मन अवलोकन करें। इसके पश्चात करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना है पहले सुन लीजिए। पहली 2 उंगलियां आंखों पे रखे, फिर अनामिका उंगली नासिका के नीचे होठों के ऊपर रखे, कनिष्ठिका उंगली अपने थोड़ी पर रखे, अंगूठे से कान बंद करे। अभी मत करिए, पहले सुन लीजिए। अंगूठे से कान बंद करते हुए हम 3 आवृत्तियां करेंगे। चौथी आवृत्ति करने से पहले सांस भरने से पूर्व अंगूठे कान से निकाल देंगे, लेकिन उंगलियां चेहरे पर ही रखेंगे और क्रिया यही करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए पहली 2 उंगलियां आंखों पे रखें,
अनामिका उंगली नासिका के नीचे होठों के ऊपर रखे, कनिष्ठिका उंगली अपने थोड़ी पर रखे, अंगूठे से कान बंद करे, सांस भरे, सांस को कुछ क्षण के लिए रोके और भ्रमर के जैसे गुंजन करते हुए सांस को धीरे धीरे पूरा बाहर निकाल दे। पूरा सांस बाहर निकालने के पश्चात सांस को बाहर रोक के रखे। यह एक आवृत्ति हुई। इस प्रकार हमें 4 आवृत्तियां करनी है। अंगूठे कान से बंद करते हुए 3 आवृत्तियां और अंगूठे को कान से निकालते हुए 1 आवृत्ति। सब एक साथ शुरू करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। आइए वापस, आंखें बंद रखिए, आंखें बिल्कुल ना खोले। भ्रामरी प्राणायाम होने के पश्चात आंखें बिल्कुल ना खोले। भ्रामरी प्राणायाम करने से मन बहुत जल्दी एकाग्र होने लगता है, प्राण दीर्घ और सूक्ष्म होता है, समाधि लगाने में अत्यंत सहयोगी क्रिया है। मस्तिष्क के सभी अवयव भ्रमर जैसे गुंजन के स्पंदन से प्रभावित होते हैं। मस्तिष्क के अनिद्रा, मिर्गी आदि रोग ठीक होते हैं। ध्यान 5 कड़ियों में लघुओं का उच्चारण, लघुओं का मानसिक जाप, सांसों को देखे, विचारों को देखे और शुभ संकल्प करें। पहले 2 बार लघुओं का उच्चारण सुने, तत्पश्चात आपको जाना है। उच्चारण करते समय ध्वनि मधुर, मध्यम और एक समान। ओम 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 मन ही मन ओम का जाप। सांसों के ऊपर ध्यान दे। किस गति से सांस अंदर आ रहा है, किस गति से सांस बाहर जा रहा है। शरीर के अंदर आने वाला सांस हमें ऊर्जा देता है, शरीर से बाहर जाने वाला सांस हमें विश्रांति की स्थिति देता है। सांस दाई से अथवा बाई से दोनों नासिका से प्रवाहित हो रहा है। इस क्रिया से मन स्थिर होता है। संपूर्ण ध्यान सांसों पर रखें। मन में आने वाले विचारों को देखिए। विचार अच्छे या बुरे ये ना सोचे। आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। दृष्टा बनकर अपने विचारों को देखते जाए। आसन करने से शरीर स्थिर होता है। प्राणायाम करने से मन की चंचलता कम होती है और ध्यान से चित्त की शुद्धि होती है।
मन की आंखों से शरीर के अंदर झांक कर देखे। पूरे आंतरिक अवयव स्वस्थ हो गए हैं, कहीं भी दर्द नहीं है। ध्यान में शुभ संकल्प करें जो जनहित, लोकहित और समाज हित में हो, तथा उसके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे। रात को सोने से पहले दिन भर के कार्य का चिंतन करें। दिन में जो भी अच्छा काम किया है उसे दूसरे दिन दोहराए। जो गलत हो गया है उसे सुधारने की कोशिश करें। अपने मन में सोचे सबका मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी हो। यह भाव बारंबार दोहराए और संकल्प करें अपने व्यस्त समय में से 1 घंटा अपने शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करेंगे, ताकि अपनी कुशलता पूर्वक कार्य करने की क्षमता अंत तक बनी रहे। ध्यान की समाप्ति पर दीर्घ ओम का उच्चारण। दीर्घ ओम के लिए सांस भरे। ओम। शांति पाठ। ओम शांति अंतरिक्षत्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरे। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठे। दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, घर्षण करें। उत्पन्न हुई ऊर्जा अपने मुखमंडल पर, पूरे शरीर पर प्रदान करें। दोनों हाथों का कप बनाकर आंखों पर रखें। अंदर ही अंदर आंखें खोले, बंद करें। अपने इष्ट देवता को स्मरण करें, माता पिता गुरुजनों को याद करें और हो सके तो नीचे से नीचे झुककर प्रणाम करें। धीरे से आंखें खोले। पद्मासन, सुखासन खोले। टखने की हल्की सी मालिश करें। आज के सेशन को यही विराम देते हैं। धन्यवाद। आज के योग टीचर किशोर ताकसांडे, सौ अपर्णा आहेर मैडम और विद्या ताकसांडे। देवगिरी नागरी सहकारी बँक लिमिटेड औरंगाबाद पारदर्शकतेसह विश्वासार्ह आणि सर्वोत्तम आर्थिक सेवा देणारी बँक म्हणून सुपरिचित असून सामाजिक उपक्रमातही नेहमी अग्रेसर असते। बँकेने आर्थिक आरोग्यासोबतच शारीरिक आणि मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतून सर्वांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी देवगिरी बँक फिटनेस क्लब हा अभिनव उपक्रम हाती घेतला आहे। सर्वांनी आपल्या आर्थिक उन्नतीसाठी देवगिरी बँकेच्या विविध सुलभ सेवांचा लाभ नक्की घ्यावा। त्यासोबतच आपले आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी फिटनेस क्लबच्या विविध उपक्रमांमध्ये सुद्धा सहपरिवार सहभागी व्हावे ही आग्रहाची विनंती। चला तर मग देवगिरी बँकेसोबत वाटचाल करूया आर्थिक आणि आरोग्य संपन्न आयुष्याकडे।